नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में एवरेज को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नया टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, समय चाल और दूरी, समय चाल और दूरी, ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें लगभग टाइम लगेंगे, 3-4 क्लास लगेंगे, तो हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बताएं कि पिछली क्लास सभी लोगों ने तैयार कर लिया कि नहीं। सुबह में जो क्लास हुई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस जुगाड़ से, जो एवरेज के होता, सभी लोग पढ़ के आए हैं कि नहीं? पढ़े होंगे, अच्छे से तैयार किए होंगे। तो और बताएं आप लोग कैसे हैं। देखिए, आइए क्लास को स्टार्ट कर है। समय चाल और दूरी, ठीक है। ये थोड़ा समय, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। इसके क्वेश्चन भी बहुत हार्ड होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही हार्ड टाइप का होता है। सब क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम आपको ऐसे ऐसे जुगाड़ मेथड देंगे यहाँ पे कि आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे 10 सेकंड के अंदर। ये मेरा विश्वास है, और अच्छे से सीखेंगे। तो समय चाल और दूरी, पहले हम जाने कि समय क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है। साइंस वाले स्टूडेंट जो होंगे, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होंगे, उनको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चाल क्या होता है? चाल सबसे पहले देखें क्या होता है। चाल क्या होता है? चाल होता है किसी वस्तु की किसी भी इस दिशा में स्थिति परिवर्तन। किसी भी वस्तु का किसी भी दिशा में स्थिति परिवर्तन ही चाल कहलाती है। चाल स्पीड कहलाती है, ठीक है। ये बात समझिए। दूसरा शब्द है दूरी। दूरी क्या होता है? दूरी होता है दिशा की परवाह किए बिना किसी वस्तु की कुल गति दूरी होती है, आसान शब्दों में, ठीक है। साइंस के शब्दों में समझे तो दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई, रोड की लंबाई, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, ठीक। कोई गतिमान वस्तु, जैसे हम गतिमान है, चल रहे हैं, ठीक है। और किसी भी समय में हम इस एक दूरी है, जैसे हम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं, तो दूरी क्या हुआ? 1 किलोमीटर दूरी तो हुआ। हम किसी पथ पे जा रहे हैं और 1 किलोमीटर दूरी तक जाना है, तो दूरी क्या हुआ? 1 किलोमीटर हुआ। किसी भी समय में हम पहुंचेंगे वहाँ, ठीक है। समय क्या होता है? समय होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लगा समय ही समय होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचते हैं जितनी देर में, वही तो समय होता है, ठीक। तो ये 3 चीजें समझ गए होंगे। एक फार्मूला होता है, यही एक फार्मूला आपको याद रखना है और कुछ चीजें नहीं याद रखना है। सर, एक फार्मूला होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय के। कितने लोग को मालूम है? जरा मालूम हो तो थम्स अप कर दीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे गुरु। ये दूरी जो होता है चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। दूरी जो होता है चाल और समय के बराबर होता है। दूरी, डिस्टेंस जो होता है स्पीड और टाइम के बराबर होता है, ठीक। यहां से अगर हम पूछे आपको चाल बताइए, वह चाल बताइए, तो चाल क्या होगा? यहां से दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला आपको याद रखना है और कोई नहीं, और तो बना लिया जाएगा, ठीक है। हम अगर आपसे चाल पूछें, स्पीड पूछे कि स्पीड क्या है, तो स्पीड होता है दूरी बटे समय। दूरी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अगर हम आपसे यही समय पूछें तो समय क्या होगा? चाल नीचे चला जाए, दूरी बटा चाल। ये बातें याद रखने योग्य हैं, बहुत, ठीक है, ठीक है गुरु जी, हम समझ गए बात। आगे बोलिए। आगे हम कहे कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो उस झंझट को दूर करने के लिए उबैलो हम यहाँ पे लिख के याद कर लेते हैं, क्वेश्चन में करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए,
तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? मीटर पर सेकंड बोल रहा है। 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं। तो कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? मिनट तो 60 होते हैं, 1 घंटे में मिनट जो होते हैं 60 होते हैं, सभी को मालूम है। सेकंड कितने होते? 3600 सेकंड होते हैं, सभी को मालूम होगा। 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 18 दूना 36, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में 1 किलोमीटर पर घंटा दिया, इसे मीटर सेकंड में बदलना, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये बात याद रखिए। 1 किलोमीटर पर घंटा होता है 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, अगर यही चीज़ें आपके एग्जाम में मीटर पर सेकंड में दिया है क्वेश्चन में और किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखो कैसे बदलते हैं। अगर यही 1 मीटर पर सेकंड दिया है, 1 मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये हो जाएगा 18/5। सॉल्व करेंगे ऐसे पलट के, तो हो जाए 18 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये भी बातें याद रखिएगा, ये भी बातें याद रखिएगा। ठीक, दूरी जो होता है चाल गुणे समय के गुणनफल के बराबर होता है। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। समय क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। ठीक, 1 किलोमीटर पर घंटा जो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। 1 मीटर पर सेकंड जो होता है 1 मीटर पर सेकंड जो होता है 18/5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। क्लियर हो, जरा थम्स अप कीजिए। हम देख रहे हैं, जरा थम्स अप कीजिए आप लोग। चलिए, ये बातें क्लियर हो गया हो तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बातें नोट करिए। बहुत इसमें भर भर के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नहीं लेंगे हम पूरा कराएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। वादा किया है, वादा पूरा करेंगे, वादा निभाएंगे। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए एक बार। क्वेश्चन है, अरुण जो है 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है। ठीक है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या होगा? एक अरुण व्यक्ति है, वो 660 मिनट, क्वेश्चन में 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर दूरी तय करना है उसको, तो कार चला रहा है। तो उसकी चाल क्या होगी? तो मैंने अभी क्या बताया, चाल पूछा है, स्पीड। ठीक, तो स्पीड क्या मैंने अभी क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपान d/t होता है कि नहीं? हमें दिया है, क्या दिया है? 225, डिस्टेंस दिया है 225.5। ठीक, समय कितना दिया है? 660 मिनट दिया है। 660 मिनट को ये किलोमीटर पर घंटा में, सभी किलोमीटर पर घंटा में हमसे क्वेश्चन में पूछा, तो 660 को अगर हम मिनट में बदलें तो 60 से भाग दे, घंटे में 660 मिनट को घंटे में बदलें तो कितना हो जाएगा? तो 1 जीरो से काट दो, 11 घंटे हो जाएगा। 11 से इसको भाग दे दीजिए, 11 से इसको भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिए। देखिए 11 दूना 22, ठीक, 0, 11×5 = 55, 20.5 किलोमीटर पर घंटा। उस अरुण की जो चाल होगी
20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा था, इसलिए मिनट को घंटे में घंटे में बदले, मिनट को घंटे में बदल दिए, ठीक है। तो अरुण की जो का स्पीड होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, बस, ठीक है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात जो है 5:6 है। दो रेलगाड़ी है जिनके जो स्पीड है, एक की स्पीड 5 है, एक की 4 है। 5:6 के अनुपात से वो दोनों चल रही हैं। दूसरी रेलगाड़ी जो है 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी, ये पूछा, ठीक है। दूसरी है तो देखिए क्या मैंने भी क्या था, स्पीड जो है, हमें स्पीड क्या दिया है, स्पीड जो दिया है, क्या दिया है, 5:6 में दिया है। 5:6 में क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दूसरी गाड़ी जो है 5 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यानी 5 घंटे में कितना चलती है, 450 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 5 घंटे तो 1 घंटे में कितने चलेगी, 5 से भाग 90 किलोमीटर चलेगी। 1 घंटे में जो रेलगाड़ी है, बी गाड़ी है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो 6 का मान जो दिया है वो हमें दिया है 90, कितने गुना जाना है, 15 छक्का 90 होता है। तो पहली वाली रेलगाड़ी का स्पीड क्या होगा, ठीक है। पहली वाली रेलगाड़ी का स्पीड पूछ रहा है, तो ये पहली वाली रेलगाड़ी का है 5 यूनिट, तो इसको भी 15 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 चौके 100, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा से पहली वाली रेलगाड़ी चलती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। करने पर क्वेश्चन को पढ़िए, एक दो बार पढ़िए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। क्या बोला था, दो रेलगाड़ी की स्पीड जो है 5:6 के अनुपात में है। दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में कितने चल रही है, 90 किलोमीटर चल रही है। यानी 6 का मान 90 दिया है, पूरे यानी 15 गुना अधिक है। तो पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, पहली वाली रेलगाड़ी की जो स्पीड है 5 है, 5 भी 15 से गुणा हो जाएगा, तो पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% है। एक कार है, एक बस है, ठीक है। एक जो कार की चाल है, कार की स्पीड जो है बस की तुलना से 40% अधिक है, ये क्वेश्चन बोलना। एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी से 8.5 घंटे में तय करता है, ठीक है। एक ट्रेन जो है 1020 किलोमीटर की दूरी जो है 8.5 घंटे में तय करता है। वहीं एक सही 4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है। बहुत सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। करा देखिए, दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है, डी क्या होता है, डी होता है स्पीड गुणे टाइम। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता, ठीक है, ये होता है। तो हमसे बोला क्या देखिए, और 40% होता क्या है, 40% होता क्या है, 40% 2/5 होता है, ठीक। ठीक है, तो देखिए टाइम जो है 5 है, ठीक है। तो अगर हमें टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 4 1 4 3 7 7/4 टाइम दिया है। अगर हमें स्पीड पता चल जाए, गुणा कर दें, आंसर आपका आ जाए।
तो देखिए बस बस जो है, एक क्वेश्चन में टेक्निकल क्वेश्चन है, आसान नहीं करना, किसी के बस के है नहीं जल्दी। बस और कार दो है, ठीक है। बस जो है एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है, ठीक है। 40 कार की जो है तुलना में अधिक है, यानी कार 5 की स्पीड से चल रही है, तो जो बस जो है 5 की स्पीड से चल रही है, तो कार चलेगी 7 की स्पीड से, 5 में 5 7 की, ठीक है। बहुत सही। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन जो है 1020 किलोमीटर की दूरी से 8.5 घंटे में 8.5 घंटे में तय करती है। फिर बस की जो चाल है, बस की जो चाल है वो ट्रेन की अपेक्षा आधी, ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी। बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या करें, जो ट्रेन है, ट्रेन की चाल, जैसा क्वेश्चन बोल रहे थे, ट्रेन की जो चाल है 1020 किलोमीटर है, ये बस के से आधी है, बस से आधी है, 2 से भाग, बस से आधी है, बस से आधी है। यानी ट्रेन की चाल क्या है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। समय कितना दिया है, समय दिया है 17.2, 8.5 क्या होता है 17.2, 2 ऊपर जाएगा 17, काटिए 17 छक्का 102 60, ठीक 120। ट्रेन की चाल जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन बोला क्या है, जो बस की स्पीड है, बस की स्पीड जो है ट्रेन से आधी है, यानी 5 का जो मान है वो कितना दिया है, 60 दिया है। कितने गुना ज़्यादा है, 12 गुना ज़्यादा है, तो कार की स्पीड की भी 12 गुना हो जाएगी, 12 से 84। लीजिए आ गया, स्पीड भी आ गया 84 यहाँ रख देते हैं। अब सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। 147 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर समझाते हैं, अब इसको नोट करिए, फिर समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन है, एक कार की चाल जो है, रुकिए, एक कार की चाल जो है एक बस की तुलना में 40% अधिक है। तो 40% होता क्या है, 2/5, ठीक। एक ट्रेन जो है 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे यानी 7/2 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो 1 सही 3/4 घंटा, 1 सही 3/4 होता है 7/4 घंटे में कार की कितनी दूरी तय करेगी, यदि बस का स्पीड है वो रेलगाड़ी से आधा है, ठीक। तो चाल की अपेक्षा क्या है, की अपेक्षा तो कार की स्पीड से पूछिए। तो दूरी कार की अगर दूरी नहीं पता चल जाए, समय पता है तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर स्पीड पता चल जाए, तो स्पीड अगर पता चल जाए तो हमें दूरी इसका पता हो जाए। हमसे यही पूछा है। तो 7/4 दिया है, अगर बस की आधा है 60 है तो ये 12 गुना ज़्यादा है, तो कार की भी मान जो होगा 12 गुना अधिक होगा। तो 12 से 84 यहाँ रखें, काट दी तो डी का मान जो आ गया, कार की जो दूरी है, दूरी कितनी दूरी तय करेगी, 147 किलोमीटर तय करेगी। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करिए। आइए अगला, आइए कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन करना किसी आसान बात नहीं है, बड़े बड़े की हवा निकल जाती है, इतनी बात याद रखिएगा। आइए कुछ कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में 3 केस बनते हैं। 3 केस कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, डी होता है डिस्टेंस अपान डिस्टेंस, होता है स्पीड गुणे टाइम के होता है। ये फार्मूला सबको याद है। केस नंबर एक क्या बनता है, यदि हम डी
डी माने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट 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 माने स्थिर होता है, स्थिर कर दें, ठीक। डी माने दूरी। मान लीजिए कोई दो, कहना क्या चाह रहे हैं हम, कोई दो व्यक्ति हैं, उनको 1 किलोमीटर भी जाना है, इसको भी 1 किलोमीटर, दोनों को 1-1 किलोमीटर जाना है, मतलब डी जो है वो स्थिर है, 1 किलोमीटर इसको भी जाना है, इसको भी जाना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। स्पीड और टाइम में परिवर्तन है। तो अगर डी कांस्टेंट कर दिया जाए तो होगा क्या, अगर डी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो स्पीड जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी 1/t, किसके, वो प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, टाइम को उल्टा होगी, स्पीड जो होगा टाइम का उल्टा होगा, ठीक। या फिर देखिए टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/s स्पीड के, ठीक। ये दो बातें हो। अब देखिए यहाँ से डी बराबर, अगर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, S1 स्पीड से चलते हैं, T1 दूरी, T1 समय लगता है, ठीक। दूसरा व्यक्ति को दूरी तय करता है 1 किलोमीटर ही, S2 स्पीड से, T2 टाइम में, ठीक। तो देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, अगर डी कांस्टेंट कर दिया जाए तो S1 T1 बराबर हो जाएगा S2 T2, ठीक। या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, S1/S2 निकालें तो T2/T1 आ जाएगा। एक बात यहाँ पे, एक बात याद रखना है, जो स्पीड का अनुपात होगा वो टाइम के अनुपात का उल्टा होगा, ये बातें याद रखिएगा। जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो के उल्टा होगा, ये बातें रखिए। एक केस बन गया। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2, केस नंबर दो क्या है, यदि हम यहाँ डी को कांस्टेंट करें, अब डी को बजाय हम टाइम को कांस्टेंट कर दें। अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें कि 1 किलोमीटर, किसी दो व्यक्ति हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी चलना है, किसी को 1 किलोमीटर जाना है, किसी को 2 किलोमीटर जाना है, लेकिन पहले वाले व्यक्ति को 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाना है, वही दूसरे वाले व्यक्ति को 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाना है। यानी टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, कांस्टेंट टाइम जो है, यदि टी को कांस्टेंट कर दिया जाए, टी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, टी को कांस्टेंट करेंगे, दो व्यक्ति हैं, D1 दूरी को S1 इसकी स्पीड से चलते हैं टी समय में, दो व्यक्ति हैं, D2 दूरी को S2 की स्पीड से चलते हैं, टी भी सेम है, दोनों सेम, टी कट जाएगा तो D1 आ जाएगा, D1/D2 आ जाएगा S1/S2, D1/D2 बराबर आ जाएगा S1/S2, ठीक है। अगर टी कांस्टेंट हो तो ये बातें याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत यूज होंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगला केस है तीसरा केस, केस नंबर 3, हमने टाइम को, डिस्टेंस को, दोनों को कांस्टेंट कर दिया, स्पीड को हम कांस्टेंट कर दें, यदि स्पीड को हम कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा, कांस्टेंट कर दें, अगर स्पीड को कांस्टेंट कर दें, चार जो सब है, दो गाड़ी, मान लीजिए दो गाड़ी है, किसी एक को कहीं जाना है, एक को कहीं जाना है, टाइम अलग अलग है, लेकिन उसकी स्पीड जो है हमने फिक्स कर दिया कि 40 किलोमीटर में तुम से ऊपर तुम नहीं चलाओगे, 40 किलोमीटर में तुमको भी जाना है, 40 किलोमीटर पर घंटे की दूरी में तुमको भी जाना है। स्पीड मैंने कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया, तो होगा क्या, D1 क्या होगा, ST1, D2 क्या होगा, ST2, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, D1/D2 बराबर क्या आएगा, T1/T2, ये बात याद रखिएगा, ठीक। ये बातें बहुत खास रखिएगा, ये तीनों बातें याद रखिएगा। केस 3, और इसके अलावा कोई केस तो बन नहीं सकता, 3 ही चीज़ है, 3 ही केस बन सकते हैं, ठीक है। ये 3 केसें याद रखिएगा। अगर ये 3 केसें नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीनों पे क्वेश्चन करते, तीनों केस टाइप पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में ही तीनों पे चलेगा।
क्वेश्चन क्या है पढ़िए। क्वेश्चन है 3 कार हैं, 3 कार के समान दूरी तय करना है। समान दूरी तय करना है मतलब डी को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो तय करने में लगने वाला समय का अनुपात जो है कितना कितना है, 12 है 15 10 के अनुपात में। तीनों कार की चालों के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चालों के स्पीड ज्ञात करना। तो स्पीड होता क्या है, अगर डी कांस्टेंट हो, अगर डी जो है कांस्टेंट हो तो S1/S2 मैंने अभी बताया समय के अनुपात के उल्टा होता, समय का अनुपात उल्टा होता है, T2/T1 होता है, ठीक है। तो हमें ठीक होता है, समय के का उल्टा होता है। तो हमसे पूछा ठीक है। तो देखिए तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 12 15 10 के अनुपात में तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। 1/1 कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। तो स्पीड का जो रेशियो आएगा 1/12 1/15 1/10 कितना 10 है 10। अब क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम होगा 60 से गुणा कर दो सब में, लीजिए स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। तो 12 पंचे 60 5 15 चौके 60 10 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन। अगर डी कांस्टेंट कर दिया तो डी कांस्टेंट के मैंने अभी बताया, डी कांस्टेंट है टाइम उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो जो उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड का जो रेशियो आएगा 1/12 1/15 1/10, 12 15 10 का एलसीएम लेके गुणा कर दिए, ये आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, चलिए आगे। क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में 25% दूरी अधिक तय करता है तो पहले व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा। 25% होता क्या है, 25% होता क्या है, 25% होता 1/4। एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, उनकी जो चाल है यानी डिस्टेंस है, एक निश्चित चाल को एक निश्चित दूरी में तय कर है। जो डी है, डी का मान क्या है, ये वाला व्यक्ति पहला वाला व्यक्ति 4 में चलता है, ये 1 में चलता है। तो ये स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा। अगर डी का मान ये दिया है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, 1/4 में हो जाएगा, 1/4 में हो जाएगा। तो हमसे स्पीड पूछा है, स्पीड पूछा है, ये टाइम है, स्पीड पूछा हमसे, पूछा क्या है, चाल का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात क्या होगा, तिरछा गुणा कीजिए। देखिए एक व्यक्ति है एक निश्चित चाल में 25% की दूरी तय करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने के समय में 25% दूरी तय करता है तो पहले व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल में क्या अनुपात क्या हो। एक व्यक्ति है एक निश्चित चाल में दूरी कितना तय करता है, 4 पहला करता है दूसरा करता है, ठीक। ये तीसरा व्यक्ति जो है आ जाता है 25% दूरी। दूसरा व्यक्ति पढ़ने में मिस्टेक हो, दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में तय करता है 1/3, 3 गुने समय 1/3, 3 होगा तो 3 का उल्टा टाइम का उल्टा होता है 1/3 हो जाएगा। तो पहला 1 मिनट में, ये 3 मिनट में, ठीक। अब देखिए स्पीड का जो रेशियो होगा तिरछा गुणा कीजिए, 4 3 12, 1 कदम 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 12/1 के अनुपात में हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन एक बार हम फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन का, एक व्यक्ति है एक निश्चित चाल में एक निश्चित दूरी में तय करना। यदि कोई दूसरा व्यक्ति है 3 गुने समय में 25% दूरी अधिक तय करता है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए डी क्या है, पहला वाला व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है और दूसरा वाला व्यक्ति 1 किलोमीटर चलता है। टाइम क्या है, 3 गुना है, तो अगर डी कांस्टेंट है तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 में हो जाएगा, ठीक है। तो यस का रेशियो का तिरछा गुणा कर दीजिए सॉल्व करने के लिए, 12/1। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया
जरा नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, बढ़िया लेटेस्ट क्वेश्चन है। आज मैंने सोचा था, क्वेश्चन क्या, आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच आ जाऊंगा। यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती तो मैं गति के कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, तुमने सोचा नहीं, क्वेश्चन ये तो ठीक है, तुम्हारा इज्जत बचा लिया है, लेकिन तुम घर पे तुम्हारे पिताजी ने तुमको पीटा, ठीक है, तुमको अच्छे से पीट दिया। अब बेटा तुमने सोचा कि अब हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, अब तुम स्टेशन की तरफ चले, ठीक है, तो वहाँ पे रास्ते में सोचिए कि मेरी जो रास्ते की यात्रा की अवधि है, घर से स्टेशन की जो दूरी है 20% अगर कम हो जाती तो हम गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए था, ये सोचे। तुम पीटे गए हो, अपने मन से नहीं, सोचो मत, पीटे गए हो, भगाए गए हो, तब गए हो, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मजाक हट के 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5 की, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कि तुम मैथ पढ़ता है कि नहीं, सिर्फ मार ही खाता है। क्या है, मैंने सोचा कि अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, सोचो मत, मारे गए हो, पीटे गए हो, ठीक। तो टी का रेशियो जो दिया है, कितने दिया है, अगर जल्दी पहुंच जाऊंगा, 5 की स्पीड से चलता, 5 और 5 4, 5 से चलता, अगर 20% कम कर दिया जाए तो 4 की मिनट लगता, 5 यूनिट लगता है, लेकिन 4 यूनिट लगता। तो स्पीड क्या होगा, अगर डी कांस्टेंट है तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 4 5 5, 5 मिनट में 4 किलोमीटर चलते, और अगर 20% कम कर दिया जाए दूरी स्पीड, ठीक है, तो 4 को 5 किलोमीटर में चलना पड़ता, ठीक। तो इसमें अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, किस पे कम है, 4 पे, गुणे 100% में निकल गया, 25 चौका 100, 25%, ठीक है। 25% की वृद्धि की जानी चाहिए, गति में जो है, जो वृद्धि होनी चाहिए वो 25% की स्पीड में वृद्धि होनी चाहिए, स्पीड में जो वृद्धि होनी चाहिए 25% की वृद्धि होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए, CISF का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिए। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। आओ अगला क्वेश्चन। इतना अच्छे से कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, आने वाले सभी क्वेश्चन ले रहे हैं। और मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ कि हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना ही आप अच्छे से तैयार कर लिए, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके, एक बस चल रही है रोड पे, वो कहीं ढाबा पे ना रुके खाने पीने के लिए, वो चलती जाए तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बहुत सही। यदि वह सभी स्थानों पे रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है ना। वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी जब तय करती है जब रास्ते में कहीं ढाबे में कुछ खाने पीने के लिए किसी को बैठाने के लिए ना रुके, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ जाके रुके, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर वही बस जो है सभी स्थान पे, ढाबा पे भी रुक रहा, आगे भी रुक रही, कहीं और भी रुक रहा, ऐसे ऐसे रुक के चल रही है, तो 1 घंटे में से 36 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो क्या पूछ रहा है, तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे में बस कितने मिनट, तो देखिए 45 से 36 का में से माइनस करेंगे तो क्या होता है, जो दूरी होगी, दूरी माइनस चला जाए, पता चल जाएगा, ठीक है। 45 36 9 होता है, 9 में अंतर होता है, 36 10 9, 45 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक, इतना कम चलता है। तो ये आ गया कितने में, घंटे में आ गया, ये घंटे में 4 में आ गया, 1/5, ऐसे मिनट में बदल लें, 60 से गुणा कर दें,
12 12 मिनट 12 मिनट। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? 1 घंटे में बस जो है 12 मिनट रुकती है, ठीक है। 1 घंटे में जो है बस वो 12 मिनट रुकती है, ठीक है, जब 36 किलोमीटर चलती है। 45 किलोमीटर चलती है बिना रुके, ठीक है, 1 घंटे में। और वही जब रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है। मतलब कितना किलोमीटर कम चलती है? कितना किलोमीटर वो कम चलती है 1 घंटे में? इससे 9 किलोमीटर ही तो कम चलती है। तो 9/45, 1/5 को अगर ये घंटे में, तो इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से पूरा कर दीजिए, 60 मिनट। 12 मिनट वो रुकती है, 12 मिनट वो रुक रुक के चलती है। ड्राइवर नकम्मा है, नालायक। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन है, अपनी वास्तविक चाल से 9/13 गुना चाल में चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। एक ट्रेन है, अपनी वास्तविक चाल से जब चलती है तो 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य में 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगी? बहुत से स्पीड दिया, टाइम दिया। स्पीड का मान कितना दिया? 9/13 दिया। टाइम का मान कितना दिया? 39 घंटे दिया, ठीक है। 9/13, क्वेश्चन क्या बोला? 9/13 गुना चाल से चलती तो 39 घंटे में पहुंचती, ठीक। तो टाइम क्या होगा? अगर डी कांस्टेंट हो तो क्या होगा? टाइम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। मैंने भी क्या होता है, S1/S2 क्या होता है? T2/T1। पता है कि नहीं? खोपड़ी में है जगह, तो याद करिए। तो S1 और S2 का मान है तो T कितना हो जाएगा? T हो जाएगा 13/9। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है क्वेश्चन 9/13 गुने से 4 से चलती है तो उसका गंतव्य जो 39 घंटे में पहुंचती है, ठीक है। बहुत सही। ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है? तो देखिए 13 का जो मान है वो कितना दिया? 39 घंटा दिया। कितने गुना ज़्यादा है? 3 घंटे ज़्यादा, ठीक। हमसे वास्तविक चाल पूछा है। वास्तविक चाल कितना है? 13 में से अगर 9 को माइनस करें तो कितना है? 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4, 9 4 13। तो ये भी वास्तविक चाल भी 3 गुना होगा। 4×3 12 घंटा। यही हो जाएगा आंसर मेरे भाई, मेरे दोस्त। 12 घंटा, ऑप्शन नंबर बी चेक करेगा, ठीक। समय का जो रेशियो दिया है, समय दिया है 9/13 गुना चलता है तो टाइम हो जाएगा 13/9। बोल रहा है अपने गंतव्य स्थान से 39 घंटे में पहुंचती है। तो 13 का मान दिया 39, 3 गुना जाता है। तो वो अपने वास्तविक चाल क्या है? 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4, 4 भी 3 गुने के बराबर, 4 नहीं 12 घंटे में पहुंचती है। बढ़िया क्वेश्चन था, लेटेस्ट क्वेश्चन था, करिए। आइए अगला। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है देवेंद्र एक लड़का है, रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है, 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। लड़का नहीं है, आदमी है, ठीक है। वो देवेंद्र जो है रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। एक दिन उसे अपना घर 8 बजे छोड़ा, यानी 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन सामान्य गति से, अपनी गति से, जो परिच गति से चलता था, उस गति से 3 बजे 4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। शेष दूरी उसकी सामान्य गति से 4/3 की दूरी तय की गति पर पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा? ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या,
हमें क्या दिया है, डी यहाँ पे कांस्टेंट दिया, डी जो दिया है कांस्टेंट दिया, डी कांस्टेंट कर दिया, डी कांस्टेंट कर दिया है, डी कांस्टेंट कर दिया है, तो समय क्या होता है, टी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो हमें स्पीड कितना दिया, 3/4 दिया। देखिए अब समझिए, समझने वाला खेल क्या है। टी देवेंद्र अपने घर से 8 बजे निकलता है, 8 बजे निकलता है, 8 बजे निकलता है, ठीक है। 8 बजे अपने घर से निकलने के सामान्य गति से 3/4 गति जो है, 3/4, ये 3/4 गति है, 3/4 गति जो है वो 1/3 दूरी में तय करता है। ठीक है, तो 1.5 घंटे का 1/3 कितना होता है, 30 मिनट होता है, 30 मिनट होता है, 30 मिनट होता है। शेष दूरी जो है शेष दूरी जो है 4/3 की गति से तय करता है, 4/3 से दूरी तय करता है। तो आधा घंटे में इतना दूरी कर लिया, 1.5 घंटे में इसको पहुंचना है, तो 60 मिनट में नहीं पहुंचेगा। इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब प्लस करके काटिए पीटिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। 4/3, 3/4 दिया तो ये 4/3 हो, क्या बोला है, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 के 3/4 की गति से 1/3 दूरी तय करा, 3/4, फिर 4/3। ठीक, तो ये उल्टा हो जाता है गड्डी कांस्टेंट है तो। ठीक, तो 3 × 10 40, 12 चौको 60, 15 चौको 60, 15 के 45, 45 और 40 85 मिनट। 85 मिनट कितना होता है, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 1 घंटा 25 मिनट। 8 बजे वो निकलता है, 8 बजे निकलता है, 1 घंटा 25 मिनट उसको 1 घंटा 25 मिनट पहुंच जाता है। ठीक है, तो कितने बजे पहुंचता है, 8 बजे 8 AM पर निकलता है, 1 घंटा 25 मिनट और लगता है, 1 घंटा 25, तो 9:25 मिनट पर वो ऑफिस पहुंच जाता है। यही आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आपके एग्जाम का था, बढ़िया क्वेश्चन था, करने लायक, करने से होता है। ठीक है, क्या था, डी कांस्टेंट था, तो समय जो होता है वो पलट जाता है स्पीड से। ठीक है, स्पीड से पलट जाता है। तो क्या बोला है, क्या बोला है, देवेंद्र जो है 8 बजे पर डे अपने घर से निकलता है, तो 9 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। लेकिन एक दिन वो अपने घर से 8 बजे निकला, तो जो 3/4 दूरी है, ठीक है, 3/4 जो दूरी है वो 1/3 हिस्से में पूरा कराया, 30 मिनट में 4/3 इतनी दूरी तय कर लिया। शेष जो दूरी है वो अपने सामान्य चाल से चलता है, 3/4 समय टी कर लिया, टी निकाले है ना, तो ये पलट जाएगा। काट दीजिए, 85 मिनट, 85 मिनट होता है 1 घंटा 25 मिनट। 8 में 1 घंटा 25 मिनट जोड़ेंगे, 9:25 मिनट पर पहुंचेगा वो। ठीक है, कार्यालय पहुंचेगा, यानी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। दो 3 बार समझा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इतना कौन करता है मेरे भाई, फिर भी तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो हैं, कैसे काम चलेगा ऐसे। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन क्या है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। डी कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अभी एक वही टाइप चल रहा है, डी कांस्टेंट ही चल रहा है। एक हवाई जहाज है 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। डी कांस्टेंट दिया है, तो समय क्या होता है, जो स्पीड होगा वो टी का टाइम का उल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए टी क्या है, टी हमें दिया है 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है, 4 घंटे में वो 250 किलोमीटर दूरी का तय करता है। ठीक है, तो 4 घंटे कितना होता है, 4 घंटे कितना होता है, 4 × 6, 6 को
40 मिनट, 240 मिनट, 240 मिनट, ठीक, ठीक है भाई साहब, 240 मिनट, 4 घंटे हो गया। और फिर जो है 1 घंटे 40 मिनट कितना होता है, 1 घंटे 40 मिनट होता है, 1 घंटे 40 मिनट होता है 60 छचा 10 100 मिनट होता है। इसको मिनट में बदलिए, इसको सॉल्व करें तो एक जीरो यहाँ से हटा दो, जीरो यहाँ से, 12 गुना 24, 12 गुना 24, 12.125 आ जाएगा। टाइम का जो रेशियो है 12:5 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 5:12 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 250 किलोमीटर घंटे 4 घंटे में पूरा कर, तो 5 का मान जो हमें दिया है, 5 का मान कितना दिया है, 250 दिया है। कितने गुना ज़्यादा दिया है, 5 हम 50 गुना ज़्यादा दिया, 50 गुना ज़्यादा। तो हमसे पूछा है दूरी तय करने में उसकी गति क्या होगी, ठीक है, तो 12 का मान पूछा है, गति 12, ये भी 50 गुना हो जाएगा, 12 शून्य 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा। कितना आसान था क्वेश्चन, आपके एग्जाम का क्वेश्चन, बस ये निकलना आना चाहिए। पहला ही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इसीलिए इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, क्लियर कर लीजिए पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक कार है एक निश्चित दूरी में 132 किलोमीटर प्रति घंटे की 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सेम क्वेश्चन है, डी कांस्टेंट दिया, ठीक है। उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने वाले कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में वृद्धि आवश्यक है। कितनी वृद्धि आवश्यक है, बहुत से वृद्धि आवश्यक। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया। टाइम का रेशियो कितना दिया, मिनट में बदलिए, कितना दिया, 132, 20 घंटे, 20 घंटे, 20 घंटे दिया, घंटे में तो 20 लिख लीजिए, और 16 घंटे काटिए, 20 तो 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 4:40, यहाँ से हटाओ 40, 40:35 में आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 33:40, स्पीड का जो रेशियो आएगा 33:40 आ जाएगा, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 33 किलोमीटर की दूरी का मान जो है 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर है। कितने गुना ज़्यादा है, 4 किलोमीटर ज़्यादा है, 4 गुने ज़्यादा है। तो हमसे पूछ रहा है, 40 का मान नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है इन दो, यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ाने में कितनी वृद्धि की चाहिए। तो कितना है, 33 7 40 होगा, 7 की वृद्धि होगी। 7 का मान कितना होगा, 4 गुने हो जाएगा। इसका मान 4 गुना है तो इसका भी मान 4 गुना, 7 चौका 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ानी होगी। 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ानी होगी, वृद्धि करनी होगी। ना कि हमसे ये पूछा है, हमसे पूछा कितनी स्पीड बढ़ानी होगी, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ानी होगी। बढ़िया क्वेश्चन था, करिए। आइए ये टाइप खत्म किया, अब दूसरा टाइप बचा है। अगर टी कांस्टेंट हो, अगर टी टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए तब कैसे सवाल हो। इस पे हम 2 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। बढ़िया क्वेश्चन है। यदि रमेश जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो समान समय में 2 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर। समान समय बोल दिया है, समय को कांस्टेंट कर दिया। रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। बहुत सही क्वेश्चन। टी कांस्टेंट कर दिया है। अगर टी कांस्टेंट हो तो क्या होता है, टी अगर कांस्टेंट हो तो डी होता है वो स्पीड के, दूरी जो होता है स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। हमें स्पीड कितना दिया है, हमें स्पीड कितना दिया है, स्पीड हमें दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना दिया है, और दिया है क्या बोला, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 के बजाय 15 किलोमीटर घंटा है, तो काटिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15,
ठीक है। तो डी का मान भी यही आ जाएगा, यही जो 4 का मान है यही डी का मान भी आएगा, यानी डी का मान, डी का भी यही हो जाएगा, दूरी या डिस्टेंस, दूरी भी यही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल होता है चाहे यस लिखे चाहे डी लिखे, बात एक ही। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा है 12 से 15 रमेश द्वारा चली गई दूरी, इन दोनों के अंतर जो है एक का मान जो दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। हमसे बोला रमेश उसी चाल में 12 किलोमीटर प्रति से चलता है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी दो गुनी ज़्यादा हो जाएगा, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर वो चलेगा, वास्तविक दूरी जो होगी उसका 8 किलोमीटर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, करिए, बढ़िया क्वेश्चन था, करिए। अगर टी कांस्टेंट हो तो जो दूरी होता है स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। हमें दूरी का मान दिया था 12 किलोमीटर घंटे की बजाय 15 किलोमीटर चलना है, यानी 4/5 के, तो दूरी भी अगर स्पीड इतना है तो दूरी भी यही होगी, तो दूरी 4/5। तो 1 किलोमीटर का मान क्वेश्चन बोल रहा है वो समान समय में 2 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है। एक का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे पूछा है रमेश द्वारा चली गई समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे में 4 से तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, तो इसका मान पूछा है, 4 का मान भी 2 से गुणा कर दिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बढ़िया क्वेश्चन था, टी कांस्टेंट है। टाइप नंबर दूसरा है ये, पहला टाइप खत्म हुआ, टाइप नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पे करेंगे बस। आप ही के एग्जाम में का क्वेश्चन एक लेते हैं, वही करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक इमारत के बीच एक इमारत के बीच में 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर जाता है। एक्स जो है वो 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में है, 11वीं मंजिल पर है, ये लिफ्ट है, यहाँ से 11वीं मंजिल पर एक्स है, 11वीं मंजिल पर एक्स खड़ा है, एक्स जो है 11वीं मंजिल पर खड़ा है। ठीक है, और बोला है और 57वें मंजिल पर 57वें मंजिल प्रति मिनट के ऊपर से जाता है, 57 मंजिल प्रति मिनट। ठीक है, 57 मंजिल प्रति मिनट से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी समय वाई उसी इमारत 51वीं मंजिल पर, वाई जो है 51 मंजिल पे, ठीक है, और वो 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतर रहा है। ठीक है, ये नीचे उतर रहा है। ठीक है, यदि वह इन गतियों की यात्रा करना जारी रखते हैं तो वो किस मंजिल पर एक दूसरे को पार करेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो डी कितना दिया है, डी या एस 57/63 कर जाएगा 19/21 आ जाएगा सॉल्व करने का। तो टोटल कितना है, टोटल जो है कितना है 19 21 40। ठीक है, 40 का मान जो है 40 मंजिल है। कैसे, देखिए 57, ये 11वीं मंजिल पे खड़ा है, 57 मंजिल पर मिनट से ऊपर से जा रहा है। वाई जो है 63, वाई है जो 63 मंजिल खड़ा है, किस पे, वाई खड़ा है 63 मंजिल पर, 97वें मंजिल पे खड़ा है। ठीक है, और 57वीं मंजिल पर वाई जो है 91वें मंजिल पे खड़ा है और वो नीचे आ रहा है। ठीक, तो कितने का अंतर है, देखिए 91वें मंजिल पे खड़ा है, ठीक है, ये 11वीं मंजिल पे खड़ा है, 91वें मंजिल खड़ा है, 11 51 कितना हुआ, इतना, तो इतना का मान 40 हुआ ना, 40 अधिक है, 40 मंजिल पे खड़ा है। ठीक है, 40 मंजिल पे खड़ा है, तो 40 का मान 40 मंजिल दिया हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हमसे पूछा है यदि इन गतियों की यात्रा जारी रखते हैं तो मंजिल एक दूसरे को कब पार करेंगे। ठीक है, ठीक है, 40 का मान 40 मंजिल है, तो 19 का मान जो है 57 से ऊपर, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 19 का मान कितना आ जाएगा, 19 का मान कितना आ जाएगा, 19 का मान 19 मंजिल हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछा है एक दूसरे को कब मिलते हैं,
टोटल जो है 40 मिनट है, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है, ये 19 मिनट पे मिलते हैं। हमसे पूछा है एक दूसरे को कब, एक दूसरे के लिफ्ट को पार करेंगे, ठीक है, कब पार करेंगे। 11 मंजिल पे ये है, ठीक है, 11 मंजिल पे ये है, सही है, ठीक है, 11 मंजिल पे ये है, 11 मंजिल, जीरो पे तो खड़ा नहीं, 11वें से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, वो नीचे 21 ये है, 21 मंजिल नीचे आएगा, ठीक है, 21 मंजिल नीचे आएगा तो कब मिलेगा, 30वीं मंजिल पर वो एक दूसरे को मिलेंगे, 30वीं मंजिल पर वो एक दूसरे को मिलेंगे। पर यहाँ क्वेश्चन था, सबके बस के नहीं क्वेश्चन करना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, बड़े से बड़े लोग धुआं हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, क्वेश्चन आसान नहीं करना। आपके एग्जाम का 2019 का क्वेश्चन है, कहीं मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि हम हार लेके आए क्वेश्चन का, आपके एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। करना समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ये टाइप, दो टाइप हमने समाप्त कर दिए, दो टाइप हमने समाप्त कर, एक टाइप अभी और बचा है, अभी इस पे एक 3 क्लास और लेना पड़ेगा, 3 क्लास और लेंगे तभी समाप्त होगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।